हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है रिगार्डिंग जो फ़ातिमा की शादी का एक बहुत ज़्यादा ज़ोर चला हुआ है कि फ़ातिमा की शादी है और उसके लिए रूम डेकोरेट करना है, फ़ातिमा की शादी की तैयारियां करनी है, चाहे वो सितारा हाउस हो या नजमा जी का घर हो या वकार मलिक का घर हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा की शादी की बात करी है, जैसे पूरे वर्ल्ड में इस शादी की चर्चा है। जैसे ये क्वीन एलिज़ाबेथ की शादी होती है ना, तो इस तरीके का कुछ सितारा ने कंटेंट सबको बनाने के लिए मोटिवेट कर दिया है, जिसको मैं सिरे से नकारती हूँ। मैंने थंबनेल पे पिक्चर लगाई है, एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल ही ताइबा की तरह लगती है, और क्योंकि ताइबा का फेस उससे ज़्यादा ठीक लग रहा है और वो ताइबा से भी छोटी नज़र आ रही है। ये लड़की की एज ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 साल की है। तो इतना बड़ा वकार मलिक, हमें तो खैर वो इन्होंने नकाब अभी तक इसीलिए ओढ़े रखा है कि उसका थोड़ा सा जो ये कह रहे हैं ना कि खाना पाना खिलाकर आप जितना मर्जी खाना खिला दें, उसकी एज के 17-18 साल की लड़की की एज के मुताबिक आप नहीं लग सकते। अब आप देखिए कि जो काशिफ भाई की बेटी थी, अब उसका इन्होंने नकाब भी उतारा हुआ है, वो दुपट्टा लेती हैं सर पे, उसके फेस से पता चलता है कि वो 17-18 ईयर्स की लड़की है। और इसके फेस से साफ पता चलता है कि 13 या 14 साल की लड़की है, जिसको चाहे इस जितना मर्जी खिला पिला दें, पर वो 17-18 ईयर्स की नहीं लगती। मेरी बात का कोई बुरा ना माने सितारा की तरफ से, क्योंकि ये चैनल सितारा पे ये बात स्टार्ट हुई थी। तो और अभी भी वो लड़की सितारा के घर पे है और सितारा ही मैरिज की तैयारियों के लिए बात करती हैं। तो इस वजह से उनके साथ बात करनी ज़रूरी पड़ रही है, क्योंकि ये मैसेज लाखों लोग देख रहे हैं। तो ये मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि इंडिया में तो चलो इस तरीके का कोई प्रावधान है भी नहीं है कि 28 साल का या 25 साल का 24 साल का लड़का होगा, उसको 13-14 साल की लड़की से उसकी शादी हो जाए। तो मैंने ना ऐसा सुना है ना देखा है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत मैसेज है। ऐसी चीज़ें जो यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी चीज़ों को करने में गुरेज़ करें। तो ये सितारा को इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इसमें अपनी ज़रा सी भी इन्वॉल्वमेंट और ज़रा सा भी इंटरेस्ट शो करना चाहिए था। तो इसीलिए जब कहीं से बात ये चली तो मैंने पहले ही ये बात बोल दी थी कि अगर इतनी छोटी लड़कियों की ये रिश्ते शादियां इस तरीके से करें, तो कल को इनके बच्चे को भी इनके बेटा इनकी बेटी को भी लोग झपटने की कोशिश करेंगे। कि इतना वेल ऑफ हाउस जो है सितारा का, उसको देख के लोगों के मन में आता कि यहाँ पे हमारा रिश्ता हो जाए। तो उनको मैंने यही सलाह दी थी कि आप अपनी फैमिली से कोई भी रिश्ता नाता ना करें, क्योंकि अब तो आप, पहले तो ये होता था कि आप, वो होता है ना, एक कहावत है, जो डड्डू होता है वो अपने वो तालाब के आसपास ही रहता है, उसको समंदर का आइडिया भी नहीं होता कि अगर वो समंदर में जाए तो वो समंदर का पानी कितना गहरा है। लेकिन सितारा को एहसास हो गया कि दुनिया वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उसकी जान पहचान होगी। अगर कल को वो अपने हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को अब्रॉड भी भेजना चाहे और वहाँ पे उनको सेटल करना चाहे अच्छी फैमिलीज़ में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं रही है, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आयत ताइबा, इनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजा जा सकता है और फिर उनको किसी अच्छी फैमिली में देखकर उनकी शादियां करनी जो चाहिए। आज मेरा चैनल है, आज मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ये सितारा आपको समझा रही हूँ। कल आपको कोई ये बोले ना बोले मुझे नहीं पता, क्योंकि बाकी चैनल वाले हैं वो दूसरे टाइप की चीज़ों पे फोकस रखते हैं। मेरा ध्यान था कि पता नहीं मैंने ये कब तक, ये चैनल मेरा है, कब आपका, आप कब तक आपसे रफ्ता है। तो ये चीज़ कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज़ कि इनकी हायर एजुकेशन करवानी है और इनकी अपने रिश्तेदारों से परे, क्योंकि आपके रिश्तेदारों का कभी वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो घटिया सोच और घटिया चालों में उलझे रहते हैं। तो इस तरीके के ख़तरनाक लोग, आप
एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप सबसे रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश ना करें, उल्टा सब आपसे रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करें, तब भी ये चल जाए, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। तो आपको हल्का होने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप सेट करेंगे, जो चीज़ें आप तय करेंगे, लोगों को उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। जैसे आपने तय कर दिया मेरे घर में वीडियो नहीं बनेगी, तो इसके लिए आपको ना गिल्ट होने की ज़रूरत है और ना ही किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत है, ना ही किसी को अंडर प्रेशर आने की ज़रूरत है कि हाँ जी फ़लाँ बंदे को अब वो आपकी 4 सिस्टर्स हैं, वो कह रही हैं कि मेरी सिस्टर की शादी पे आएंगी, या जो भी है ना, कि साजिद भाई ने उनको भाई का फ़र्ज़ निभाया, मतलब उनके जो गुनाह हैं उनके ऊपर पर्दा पाने की कोशिश की। तो इसमें सारी चीज़ें फिर गलतियाँ एंड ऑफ द डे आपके ऊपर ही आती हैं। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। आप क्यों किसी के गुनाह अपने सर पे लेना चाहती हैं? जब ना आप फंड्स ले रही हैं, ना आप चैरिटी कर रही हैं, ना चैरिटी ले रही हैं, तो फिर इस तरीके से आपको इन्वॉल्व भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ना ही इसका किसी को कोई फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो स्पेसिफ़िकली मुझे बोलनी थी वो ये है कि आप जो नजमा जी करना चाहें या आपकी जो मदर के डिसीज़न है वो एक डिफरेंट बात है, और सबसे बड़ी बात है जो वकार ने डिसीज़न लिया और वकार की फैमिली ने डिसीज़न लिया, इसमें आपका कोई रोल नहीं था ना है, क्योंकि ये जो चीज़ें फेस रिवील किए गए, मैं पहले काफ़ी देर से ये वीडियोस देख रही थी, तो उसमें देख के ही मुझे पता चल गया था कि इतने छोटी बच्ची के साथ इतने बड़े इंसान की शादी, तो उनका जो सोचने का नज़रिया है ना, वही कभी पूरा नहीं होगा। वकार के सामने वो एक बच्चा है, तो एक बच्चे की तरह अपनी वाइफ को वो, मतलब किस तरीके से इनके जो थॉट्स हैं वो मिलेंगे, किस तरीके से ये डिसीज़न में लेगी ये लड़की, या किस तरीके से वकार अपनी मनमर्जियाँ करेगा, इस पे अपने फ़ैसले थोपेगा। तो ये ऐसी शादी का कोई मुझे जो फ्यूचर है वो नहीं समझ आता, सिर्फ लालच की वजह से कि जी हाँ वो वेल ऑफ है, थोड़ा सा अकॉर्डिंग इनके अपना ये जो इनके नजमा फैमिली है वो शहर में है, वो गांव में है, थोड़ा बहुत ये डिफरेंस है और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बट हाँ कि वो एजुकेटेड है, वो वर्किंग है, जॉब करता है, और ये एक अभी पढ़ी भी नहीं लिखी हुई लड़की, छोटी सी बच्ची। तो मुझे नहीं समझ आई कि वकार की थिंकिंग क्या है क्या नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। बट वी आर सितारा सपोर्टर एंड वी आर वरीड अबाउट जो नेक्स्ट कंटेंट है, जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है वो इसी पे आने वाली है। तो मैं पहले से ही आपको इस चीज़ के लिए अवेयर कर रही हूँ कि आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वही बात है, यू विल गेट इन ट्रबल। जैसे पहले हुआ फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। आप क्यों चाहती हैं कि लोग बार बार आके आपको इस तरीके से आपको डिच करें, आपको आप मौका ही क्यों देती हैं किसी को कि वो आपको धोखा दे? तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। दूसरा, जो भी आपने घर का जो अपना स्टूडियो बनाया वो इतना अच्छा था, वो बहुत प्यारा आपने अपने लिए क्रिएटिव अपना स्टूडियो बनाया, उसमें कोई कमी नहीं थी। जो आपका मन किया, जो आपको दिल किया, आपने उसको सजाया। आप अपना ड्राइंग रूम, अपना डाइनिंग रूम, अपना फ्रंट यार्ड, अपना बैक यार्ड अपनी मर्जी से सजा सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ें बदलने चली गई। आपको पता है जो आप वो क्यून का स्टैचू लेके आई थी वो आपको कितना अच्छा होता। मैंने आपको मलिका की पदवी दी थी, अगर वो आप उसको रखती तो एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आपको मिलती, और उसको वो एक नायाब चीज़ थी, वो बहुत अच्छी थी, वो एक आर्टिस्टिकली चीज़ थी जिसको आपने चेंज कर दिया, वो भी किसी और आप अपने टेस्ट की घर में जो आपको पसंद थी तो ही आप लेके आए थे ना। तो आप किसी दूसरे के कहने पे अपनी पसंद की चीज़ें वापस करके आती हैं, तो इसका मतलब ये क्या निकालें, ये नहीं होता कि मदर ने कहा। आप क्या चाहती हैं, आपका मन क्या करता है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है ना वो आपकी क्लास अब अपर होती जा रही है, आपके टेस्ट ऐसे होते जा रहे हैं जैसे आप शुरू से ही बहुत अच्छे वेल ऑफ फैमिली से हैं।
तो वो आपके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। जो आपके मदर हैं वो थोड़ा सा अपने, क्योंकि उन्होंने विलेज में सारी ज़िंदगी निकाली और उनका जो बचपन है वो और तरीके से रहा, और उनके टेस्ट वैसे नहीं हैं, क्योंकि जो आपके स्टार्स हैं वो आपके स्टार हैं, और जो आपको मिलना था वो आप ही को मिलना था। और आपकी मदर की अभी उतनी नहीं है जो आपकी सोच है। तो आपको दूसरे के लिए, आपको पहली बात आपने अपने अपने आपने कहा मैंने अपना स्टूडियो बनाना है या अपना वर्क स्टेशन बनाना है, अपना ऑफिस बनाना है, जो भी आपने मन में आपके था, आपने जब बताया, तो उसको उसके लिए भी आपको अपनी मदर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप 3 बच्चों की मदर हैं, मैरिड हैं, और इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बावजूद आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये गलत लेसन लोगों को भी देती हैं और अपने आप को भी आप गलत साबित कर देती है। तो ये देख के मुझे नहीं लगता किसी सब्सक्राइबर को अच्छा लगता होगा, क्योंकि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपको आपकी इन्हीं चीज़ों की वजह से तो पसंद करते हैं कि आप कुछ डिफरेंट करें, कुछ क्रिएटिव करें। हमने आपको इतना बोला, बट आपने जो भी किया, जितना था आपके पास वो मैट नहीं था तो आपने वो जो ग्रास मैट ही बिछा दिया, और वॉट एवर जितना भी आपके पास आपके रूम की चेयर्स थी उनको आपने कुशन्स के साथ वहाँ सजा दिए। जो भी आपके आइडियाज़ थे वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपना ड्राइंग रूम भी इसी तरीके से आप मेंटेन, आप कुछ भी डेकोरेशन लेके आती हैं आपकी मदर आपको मना कर देती है। तो मुझे ये थोड़ी सी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तो पैसा आपका, दूसरा टेस्ट आपका, फिर तीसरा घर आपका। आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर को डेकोरेट भी नहीं कर सकती। तो ये किसी गुलामी से कम नहीं है, क्योंकि जब इंसान का कुछ अगर वो बाय करता है किसी चीज़ के साथ उसको जोड़ता है अपने आप को, तो घर में एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो जिसको बोलते हैं वो आती है। जब हम कोई घर में चीज़ नहीं लेके आते तो मन वैसे ही खुश हो जाता है। फ्लावर्स हैं या फिर जो आपने ग्रीनरी लाए वो आपके मन को खुश, उनके लिए ये वेस्ट ऑफ मनी है। उनका एक अपना प्रॉस्पेक्ट है, अपना सोचने का ढंग है। मैं ये नहीं कहती कि वो एज अ मदर कुछ गलत बोल रही हैं, बट आपको ही ये तय करना होगा कि कौन आपके काम वाले उसमें दायरे में, आपके काम वाले दायरे में कोई ना आए। यूट्यूब आपका अपना है, वर्क स्टेशन आपका है, स्टूडियो आपका है, मन आपका है। क्या दिखाना आप चाहती हैं, कैसे दिखाना चाहती हैं, फुल्ली आपके हाथ में होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कंट्रोल जो है वो आपके पास रखो। आप बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की खिदमत करो, उनको अपने घर में रखो, उनको सारी प्रायोरिटी दो। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अपनी पर्सनल हैं, आप उन पे दूसरों को हावी मत होने दो, क्योंकि इससे पता क्या होता है कि इससे दूसरे की सोच की चीज़ें आप ला के रख देती हो, और वो लोग अंदर से वो नहीं उसको उतना एक्सेप्ट करेंगे जितना वो आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं खुले में ये बात बता रही हूँ, आपकी मदर का टेस्ट बाकियों के लिए वो नहीं उतना आप तो सिर्फ उनको रिस्पेक्ट करने के चक्कर में ना कि चलो अम्मी खुश हो जाएंगी, आप अम्मी तो खुश कर लेती हैं। तो जो बाहर सारे इतने सारे व्यूअर्स हैं जिनकी वजह से आपको इतना मुकाम मिला है, आप उनके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं ना कि आप क्या क्रिएट करती हैं, आपके माइंड में क्या है, आप क्या दिखाना चाहती हैं। आप अंडरस्टैंड करिए। तो वो जो आपका ऑरा है ना, वो आपका ऑरा है। आप समझ रही हैं मैं जिस लेवल पे ये बात कह रही हूँ, बहुत कम लोग शायद समझ पाएँ। तो आपकी मदर वाला ऑरा वो कमाल नहीं कर पाएगा जो आपका ऑरा कर पाएगा। आपकी डेस्टिनी है जो आपकी डेस्टिनी है। आपकी मदर या आपके बाकी चैनल जो भाइयों के या दूसरे लोगों के चैनल हैं, इवन कि आपकी सिस्टर का ऑरा भी वो नहीं है जो आपका है। इस वजह से आप सबसे ऊपर हैं। आप अंडरस्टैंड करिए। अगर आप अपनी जगह दूसरों को दिखाएंगी या दूसरों को करेंगी तो वो आपको नुकसान देता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे चैनल पे बोलते हैं कि जब चाचू उनके दिखाई देते हैं हमें उस पर स्क्रीन पे या उनके वीडियो में, तो हमें मन ही नहीं करता कि हम ये देखें। तो आप देखिए ना, जो चीज़ें आप रख रहे हो अपने घर में कोई बात नहीं, बट आप उनको क्यों दिखाते हो? अगर आपके व्यूअर्स नहीं देखना चाहते तो आप उनको मत दिखाओ, एज सिंपल एज दैट। आप उनको मत दिखाओ जिनको नहीं, फातिमा को नहीं देखना चाहते मत दिखाओ, चाचू को नहीं देखना चाहते मत दिखाओ, आपकी मदर को किसी ने बोला ही नहीं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फेयर रहें। देखिए अब आपके ससुर हैं, उनको तो कोई नहीं कहता कि दिखाओ ना दिखाओ,
देखो वाइब्स होती हैं जो बाहर तक लोगों को पता चल जाती हैं कि कौन इंसान कैसा है। अब वो सोफ़े पे भी बैठे थे तब भी बुरा नहीं लग रहा था, वो आके बाहर थोड़ी देर बैठे, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि ये चीज़ वापस करके आओ, ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल दखल अंदाज़ी नहीं करते, वो आपको काम आपका फ्री करने के लेते हो। जितना आप उनको टाइम देते हो वो उतना लेते हो, वो एक्सपेक्ट भी ज़्यादा नहीं करते। तो आपके जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। आपको उनको सबसे ऊपर रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ लोग हैं सिर्फ जो आपको फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं, मैं उनको क्या कहूँ, अब आप ज़्यादा समझदार हैं। और तीसरी बात जो है ये नजमा जी की है कि अब वो आने की, वो सिर्फ ये कह रही है कि हम अपनी बेटी को मिलने जाएंगे, लेने नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात उन्होंने बता दी कि जी बच्चों की पढ़ाई का चक्कर है, अब मैं पढ़ा, मतलब क्या है कि अब एक की शादी होगी तो बाकी बच्चे सितारा के पास पढ़ने के लिए जाएंगे। आप भूमिका क्या बना रही हो कि हमारा, आपका तो रोना कभी नहीं ख़त्म हुआ। जब आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं था, तब आपके पास प्रॉपर्टियाँ थी, तब भी आपका यही चल रहा था। आपका चैनल भी चलने लग गया तब भी आपका यही चल रहा है कि मेरी बेटियां, मेरी बेटियां। तो मैं एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि जैसे सितारा के 3 बच्चे हैं, ऐसे इनकी सलमा है, आप देखिए कितने मतलब उनका बेटा भी है, उसके बाद भी उनकी बेटियां हैं 4, ठीक है ना। तो ये देखिए कि अगर बच्चे कम होते हैं ना तो पेरेंट्स उनकी परवरिश और ख्वाहिशें सारी पूरी कर सकते हैं। अब इतने बच्चे, 5-6 लड़कियां वो और बता रही थी कि उनको पढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, है ना। आप तो एक सऊदी अरबिया जैसे कंट्री में रह के आए हैं, पढ़े लिखे भी अपने आप को बोलते हैं, तो आपको इन चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब आप लोगों को रो रो के बताते हैं कि जी हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही निभानी है। अब आपका तो मुंह हमेशा खुला रहेगा, चाहे वो पढ़ाई के नाम पे या कुछ। आपको तो एक 4 सिस्टर व्लॉग है, एक आप हैं, आपको तो चैरिटी चाहिए। अब आपको पता है कि अगर वो वीडियो नहीं वहाँ बनाने देगी तो मेरा जाने का क्या फ़ायदा। मैं इसको भेजूँ, मैं उसको भेजूँ, मैं व्यूज़ लूँ, मैं सबको छुट्टियाँ हो गई हैं तो छुट्टियाँ हो गई, अपनी बेटी को बुलाओ, वो टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। अपने हस्बैंड को भेजो, वो फातिमा को लेके आए, मिलने का क्या मतलब है। कितना टाइम रह गया, अब अपनी बेटी का खुद ख्याल रखो। अब आप बाकियों के भी लेके बैठ गए हो कि जब इनकी शादियां तो नहीं हो सकती, अब इनकी पढ़ाइयों का खर्चा कर लो। तो अब किसको सुनाते, किसको, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई, आपने एक मुट्ठी उठाई और दूसरी रख दी। ये तो गलत बात है नजमा जी। आप थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ कंट्रोल दोनों पे काम करें, ताकि आपको भी लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें। और सितारा के लिए यही मैसेज है, फोकस ऑन योर चिल्ड्रन ओनली, एंड अपने काम पे भी फोकस करें, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं आपके काम को एंजॉय करें और अप्रिशिएट करें। आपका जो स्टूडियो बनाया मुझे बहुत पसंद आया, कलर स्कीम और जो भी आपने शो पीसेस लेके आए हो आप, वो सारे बहुत बेहतर थे, स्टैंड्स भी बहुत अच्छे थे, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। और मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं है, बट जो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जाके डिसीज़न लेते हो, तो वो मुझे आपको मैंने बता ही दिया किस रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा उससे इत्तेफाक नहीं रखती। जिनको मेरी बात समझ आई है प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसमें आपका लाइक करने से आपका कोई खर्च नहीं होता, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने बंदों ने ये मेरी बात को सराहा है। अगर वो आप अपनी राय का इजहार भी करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगता है। और अगर सितारा भी ये वीडियो वॉच करें तो उनको भी पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो मेरी बात पॉजिटिव जो मैं आपको बता रही हूँ उससे कितने लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं। तो ये फ़ायदा होता है लाइक करने का, और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि किसी और के काम आ जाए। क्योंकि ये जो बातें करती हूँ, चाहे मैं सितारा के लिए करती हूँ, उसमें से बहुत सारी बातें आपके काम भी आने वाली हैं। आपके भी ना आए तो आपके रिश्तेदारों के, आपके फ्रेंड्स के, किसी के भी काम आ जाए, तो उसका भी आपको जितना चैरिटी का फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा मिलता है। क्योंकि गाइडेंस और एडवाइस देना, किसी को सही तरीके पे, सही रास्ते पे लेके जाना, ये भी कोई कम ब्लेसिंग्स वाला काम नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगा हो प्लीज़ वो लाइक करें। थैंक यू।